हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को देखे थे और इस वीडियो में आगे हम नेक्स्ट रूल्स को देखेंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो देखिए, इस रूल्स में या इस वीडियो में हम लोग जिन रूल्स को देखने वाले हैं, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी क्लास के हो, 9, 10, 11, 12 या आप किसी भी क्लास के हो, इंग्लिश ग्रामर का ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑल और सम के यूज को। तो रूल नंबर 6 है कि इफ ऑल एंड सम आर यूज्ड विथ अ काउंटेबल नाउन देन नाउन एंड वर्ब विल बी प्लूरल। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ऑल और सम का यूज एक काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑल और सम का यूज किसी काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारा नाउन भी प्लूरल होगा और आने वाला जो वर्ब होगी वो वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन हाँ, अगर इनका यूज किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है तो हमारा आने वाला वर्ब सिंगुलर वर्ब होगा। अगर कभी भी किसी सेंटेंस में ऑल और सम के साथ अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है तो ये नंबर्स को नहीं, ये केवल क्वांटिटी को बताते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा जो आने वाला वर्ब होता है वो वर्ब सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, हम एग्जांपल के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारा एग्जांपल्स है कि ऑल में इज या आर इक्वल। इस सेंटेंस में हमारे सामने दो ऑप्शन है, जिसमें से एक इज और एक आर है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि जो आर के बाद आने वाला नाउन है, क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर आर के बाद आने वाला नाउन अगर वह काउंटेबल नाउन होगा तो तय है कि इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वह वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। तो देखते हैं कि आर के बाद जो ये नाउन है मेन, ये जो मेन है ये काउंटेबल नाउन है। और हमने रूल्स में ये पढ़ा भी था कि जब भी आल के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आता है तो इसके बाद जो हमारा आने वाला नाउन होता है वह नाउन भी प्लूरल होता है। उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वह वर्ब भी प्लूरल होती है। तो ये आल के बाद जो हमारा आया हुआ नाउन मेन है, ये नाउन प्लूरल है, इसलिए इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वह वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। तो इसमें इज रही हमारा जो करेक्ट वर्ब होगा वो आर होगा, क्योंकि इज सिंगुलर वर्ब है और आर प्लूरल वर्ब है। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे, ऑल द मनी वाज यावर टेकन अवे बाय द थिफ। इस सेंटेंस में ऑल के बाद आने वाला जो नाउन मनी है, ये मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके बाद आने वाला जो हमारा वर्ब होगा वो वर्ब सिंगुलर होगा। तो देखते हैं, इसमें दो हमारे पास वर्ब है सेलेक्ट करने के लिए, जिसमें से वाज और वर्ब। तो आल के बाद ये आने वाला जो नाउन था ये हमारा नाउन सिंगुलर है, इसलिए हमारा जो वर्ब होगा वो वर्ब भी सिंगुलर होगी। इसलिए ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाय द थिफ। जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा भी था कि अगर ऑल के बाद आने वाला नाउन अगर वह काउंटेबल नाउन है तो वह नाउन भी प्लूरल होगा और उसके बाद आने वाली हमारी जो वर्ब होगी वह वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन वही ऑल के बाद जब हमने देखा कि ऑल के बाद जब कोई अनकाउंटेबल नाउन आया था तो इसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया था। आगे कुछ और एग्जांपल देखेंगे सम के। देयर इज या आर सम वाटर इन द जग। इसमें देखिए, जो देयर के बाद हमारा वर्ब होगा ये वर्ब अपने बाद आने वाले नाउन के रिगार्डिंग होगा। तो हमारे पास जो सम है, ये सम के बाद जो आया हुआ नाउन है वाटर, अगर ये नाउन अगर काउंटेबल होता तो ये तय है कि ये जो इज है ये इज के बजाय हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आर होता। लेकिन सम के बाद आने वाला जो नाउन है ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। और हमने पढ़ा भी था कि अगर ऑल और सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट वर्ब होता है वह सिंगुलर वर्ब होती है। तो इस ऑप्शन में हमारा करेक्ट जो वर्ब है वो इज होगा, क्योंकि सम के बाद जो नाउन आया वाटर ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमारा आर ऑप्शन इनकरेक्ट है और इज ऑप्शन करेक्ट है। आगे एक एग्जांपल्स है कि ऑल द इंग्लिश टीचर्स एट माय सन्स स्कूल्स। अब बीच में ब्लैंक्स है नेटिव स्पीकर्स। ये एग्जांपल्स आपके लिए छोड़ते हैं। अगर आपको ये एग्जांपल्स अगर समझ में आया, ये रूल समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपके सामने दो ऑप्शन भी रखे हैं, इज और आर। ये जो एग्जांपल्स है ऊपर जिस रूल को हमने पढ़े थे उसी रूल्स पे है।
तो बताइएगा कि इस एग्जांपल्स के लिए कौन सा वर्ब करेक्ट होगी। जो भी वर्ब करेक्ट होगी वो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं रूल नंबर 7 में। रूल नंबर 7 जिसमें से हम पढ़ेंगे मच मेनी, यानी जब भी कभी किसी सेंटेंस में मच और मेनी के साथ जो नाउन प्रयोग होते हैं वो नाउन किस प्रकार होते हैं। और ये मच और मेनी का प्रयोग हमारे इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस में बहुत ही आम की बात है और ये एग्जाम्स में कई बार आए भी हैं इस मच और मेनी से क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मच और मेनी के साथ जो नाउन प्रयोग होते हैं वो नाउन कैसे होते हैं। तो जो मच वर्ड होता है ये मच हमेशा क्वांटिटी को बताता है और ये जब भी क्वांटिटी को ये बताता है तो इसके साथ जो भी नाउन का प्रयोग किया जाता है वह नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और जिस अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का प्रयोग किया जाता है मच अपने से बाद आने वाले नाउन की क्वांटिटी को बताता है। जबकि जो मेनी वर्ड है ये मेनी वर्ड क्वांटिटी को नहीं, ये नंबर को बताता है। इसलिए मेनी के बाद जब भी कोई नाउन का प्रयोग किया जाता है वह नाउन एक काउंटेबल नाउन होता है और मेनी के बाद जो भी नाउन का प्रयोग किया जाता है वह नाउन हमेशा काउंटेबल होने के साथ साथ वह प्लूरल भी होता है। जैसा कि मेनी जो होता है ये मेनी वर्ड हमेशा नंबर्स को बताता है और जो मच वर्ड होता है ये क्वांटिटी को बताता है। मच के बाद या मच के साथ कभी भी हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं करते। मच के साथ काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना गलत है क्योंकि मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होके उस नाउन की क्वांटिटी को बताता है। जबकि मेनी के बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि मेनी जो वर्ड है ये मेनी वर्ड हमेशा नंबर्स को बताता है। इसलिए मेनी के बाद जब भी कोई नाउन आता है वह नाउन हमारा काउंटेबल नाउन होता है और काउंटेबल होने के साथ साथ वह नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो मच का हमने समझा कि मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मेनी का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब बात करेंगे कि मच के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो इसके बाद आने वाला हमारा वर्ब कैसा होगा, क्या वह वर्ब प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा। तो देखिए मच जो होता है ये क्वांटिटी को बताता है और ये नंबर्स को नहीं बताते हैं। इसलिए मच के बाद जब भी हमारा कोई वर्ब होगा वह वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। मच के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह वर्ब सिंगुलर होगा क्योंकि मच जो होता है वह क्वांटिटी को बताता है। लेकिन हाँ अगर मेनी के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है तो मेनी के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। मेनी के बाद हम कभी भी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करते क्योंकि मेनी जो होता है वह नाउन्स के नंबर्स को और जो मच होता है वह नाउन्स की क्वांटिटी को बताता है। तो रूल नंबर 7 में हमने समझा कि जो मच है मच के साथ जो हमारा नाउन होगा वह नाउन भी सिंगुलर होगा और मेनी के साथ जो नाउन होगा वह नाउन हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा। और मच जो होता है मच के साथ यूज होने वाली जो वर्ब होती है वह वर्ब सिंगुलर होती है और मेनी के साथ जो वर्ब यूज होती है वह वर्ब प्लूरल वर्ब होती है। एक बार फिर से सुनिएगा, मच के साथ जो भी वर्ब यूज की जाएगी वह मच के बाद आने वाला नाउन हमारा अनकाउंटेबल होगा एवं इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो तो अनकाउंटेबल होगा लेकिन वर्ब जो होगी वह वर्ब सिंगुलर होगी। और मेनी के बाद आने वाला नाउन हमारा प्लूरल होगा और उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वह वर्ब प्लूरल होगी। कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको और अच्छे ढंग से समझेंगे। तो हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल्स है कि मेनी स्टूडेंट्स और इसके लिए दो वर्ब हमें चूज करनी है, हैज या हैव पास्ड। तो जो मेनी होता है मेनी के साथ यूज होने वाला जो नाउन होता है वह नाउन कैसा होता है, वह नाउन प्लूरल होता है। और जब मेनी के साथ हमने समझा भी है कि मेनी के साथ यूज होने वाला नाउन प्लूरल होगा और उसके बाद जो भी वर्ब यूज होगी इसके अकॉर्डिंग वह वर्ब हमारा वो भी प्लूरल वर्ब होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैज है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट वर्ब होगा हैव, यानी मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करेंगे, देयर इज या फिर आर टू मच साल्ट इन सूप। अब ये देखिए देयर के बाद जो भी यूज होने वाली वर्ब है इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, इसमें से जो भी करेक्ट वर्ब होगी उसको फिल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा इसके बाद आने वाला नाउन है वह नाउन कैसा है। तो देयर के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ये उसके बाद आने वाला नाउन तय करेगा। तो हमारा जो ये
देयर इज आर के बाद आने वाला जो नाउन है ये मच के साथ जुड़ा हुआ, और हमें पता भी है कि मच के साथ यूज होने वाला जो नाउन होता है वह नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, और मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मच के लिए जो वर्ब होती है वह वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो इसलिए यहाँ पे देयर इज टू मच साल्ट इन सूप, ये आर जो ये करेक्ट नहीं, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मच है ये मच हमेशा अनकाउंटेबल एवं सिंगुलर वर्ब को लेता है। आगे थर्ड एग्जांपल की बात करेंगे, देयर वाज, इसमें दो है, देयर वाज या वर नॉट मेनी पीपल आउटसाइड। अब देखिए इसमें भी वही बात है कि देयर के बाद जो भी नाउन होगा वो तय करेगा कि देयर के बाद आने वाली जो वर्ब है वह वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी। तो ये वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन है वह मेनी के साथ जुड़ा हुआ है, और हमें पता भी है कि मेनी के साथ जो भी नाउन जुड़ा होता है वह नाउन प्लूरल नाउन होता है, और मेनी के अकॉर्डिंग जो भी यूज होने वाली वर्ब होती है वह वर्ब प्लूरल होती है, क्योंकि मेनी जो होती है ये मेनी नंबर्स को, और जो मच होता है वह क्वांटिटी को बताता है। तो ये मेनी के साथ यूज होने वाला जो नाउन से ये प्लूरल है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी वर्ब होगी वह वर्ब प्लूरल होगी। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा देयर वर नॉट मेनी पीपल आउटसाइड, ना कि देयर वाज नॉट मेनी पीपल आउटसाइड। हमारा जो भी करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा देयर वर नॉट मेनी पीपल आउटसाइड। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल से हाउ मेनी बुक्स, अब यहाँ पे दो वर्ब है, हैज या फिर हैव। हाउ मेनी बुक्स हैज यू रीड टुडे, या फिर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, हाउ मेनी बुक्स हैव यू रीड टुडे। तो हाउ मेनी बुक्स, यहाँ भी मेनी के साथ ये मेनी जो है ये काउंटेबल नाउन्स को अपने साथ लेता है, और साथ ही साथ इसके बाद जो भी वर्ब यूज की जाती है वो वर्ब प्लूरल होती है, इसीलिए हैज नहीं, हमारा करेक्ट जो वर्ब होगा वह होगा हैव। हाउ मेनी बुक्स हैव यू रीड टुडे। और नेक्स्ट एग्जांपल से एक और है, हाउ मच शुगर इज देयर या फिर आर देयर। इसमें कौन सा, ये किस वर्ब के साथ ये सेंटेंस करेक्ट होगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।